अर्पणा पांडे जी, योगी सुशील सर जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम श्वेता सिंह है और मैं आपके समक्ष इस 7 दिनों की योग कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। योग शिविर के प्रथम दिवस से एक दिन पूर्व ही विभाग से विद्यार्थियों को नोटिस प्राप्त हुआ कि 9:45 तक सभी को विभाग पहुँच जाना है। 10 बजे अटेंडेंस के बाद प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत हुई। फिर विद्यार्थियों को योग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा बताई गई। योगाभ्यास के दौरान हमें सितकारी प्राणायाम बताया गया और कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस कराई गई। लूजनिंग एक्सरसाइजेस मैम अर्पणा पांडे द्वारा कराई गई और बताया गया कि किसी भी योग अभ्यास को करने से पूर्व यह सारी एक्सरसाइजेस हमें थोड़ा दर्द में राहत पहुंचाती हैं। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास कराया गया जिसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी का अभ्यास शामिल है। योग निद्रा और प्रार्थना के बाद सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई और 1 बजे सबको घर के लिए छोड़ दिया गया। योग शिविर का दूसरा दिन 10 बजे विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज हुई और प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत हुई। योग शिविर के दूसरे दिन हमें सर अजय कुमार पांडे द्वारा योग के महत्व के बारे में बताया गया और अष्टांग योग के बारे में चर्चा की गई, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। फिर योगाभ्यास के दौरान वज्रासन, भद्रासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। फिर प्राणायाम की कड़ी में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी का अभ्यास कराया गया। योग निद्रा के अभ्यास के बाद उपस्थिति दर्ज हुई और प्रार्थना के बाद दूसरा दिन समाप्त हो गया। तीसरे दिन 10 बजे उपस्थिति दर्ज हुई और अष्टांग योग के 8 आयामों का वर्णन करते हुए सभी के महत्व के बारे में बताया गया। फिर योगाभ्यास के दौरान सूक्ष्म व्यायाम, वृक्षासन, ताड़ासन, तीर्थकासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। फिर प्राणायाम के सेशन में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्रभेदी कराया गया। योग निद्रा और प्रार्थना के बाद हमारा तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। चौथा दिन योग शिविर के चौथे दिन उपस्थिति दर्ज करने के बाद योगाभ्यास के दौरान आसनों का लाभ बताया गया। फिर योगाभ्यास के सत्र में सूर्य नमस्कार, उत्तान पादासन, सर्वांगासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। फिर प्राणायाम के सत्र में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी का अभ्यास कराया गया। योग निद्रा और प्रार्थना के बाद चौथा दिन भी समाप्त हो गया। योग शिविर के 5वें दिन 10 बजे छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। फिर प्रार्थना से ही दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद सूर्य नमस्कार कराया गया और कुछ आसनों का अभ्यास कराया गया। बैठकर करने वाले आसनों में वज्रासन, शशांक आसन, भूनमन आसन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। फिर प्राणायाम के सत्र में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्र नाड़ी का अभ्यास कराकर हमें छोड़ दिया गया। योग शिविर के 6वें दिन 10 बजे उपस्थिति दर्ज कराने के बाद प्रार्थना से ही दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद षट चक्र, कर्म योग, पंच प्राण और पंच कोश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और मैडम अर्पणा पांडे द्वारा जल नीति और सूत नीति का प्रदर्शन किया गया। योगासन की कड़ी में अष्टासन, अर्ध उष्टासन, मकरासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। उसके बाद प्राणायाम, योग निद्रा के अभ्यास के बाद प्रार्थना हुई और उपस्थिति दर्ज कराने के बाद 5वें दिन का भी समापन हो गया। योग कार्यशाला के 7वें दिन उपस्थिति दर्ज कराने योग कार्यशाला के 7वें दिन उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कर्म योग और हठ योग एवं अष्टकुंभक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। फिर जीनत, ज्योति सिंह, ज्योति बरनवाल, यशस्वी पांडे, प्रिया और तनीषा द्वारा जल नीति का प्रदर्शन किया गया। 7 दिन की इस कार्यशाला को मैडम और सर ने बड़े ही उत्साह और लगन के साथ संचालित किया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों ने भी भरपूर सहयोग किया और बहुत कुछ सीखा। जीवन जीने की कला ही योग है। आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा कही गई यह बात सच में सराहनीय है और इसे हमें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा इस योग कार्यशाला से मिलती है। यह कार्यशाला हमारे लिए काफ़ी सूचनादायी थी और हम अपने विभाग के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आज इस कार्यशाला का समापन है
परंतु यहाँ से सीखी हुई बातों को हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे और आगे कहीं भी जाएंगे तो अपने विद्यार्थियों में भी योग के प्रति जागरूकता लाने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।